राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन अपने बेटे अंशुल को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए उसने हर संभव कोशिश की। पति की मृत्यु के बाद राधा के लिए अंशुल ही उसकी दुनिया था। राधा ने दिन रात मेहनत कर अंशुल को शहर में पढ़ने भेजा। उसने अपने गहने बेच दिए, दूसरों के खेतों में काम किया, लेकिन कभी बेटे की ज़रूरतें पूरी करने में कमी नहीं आने दी। अंशुल भी मेहनती था और पढ़ाई में होशियार। वह अपनी माँ से अक्सर वादा करता, माँ एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। समय बीता। अंशुल ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। वह शहर की चमक दमक में इतना व्यस्त हो गया कि माँ से बात करने का समय भी नहीं निकाल पाता। राधा हर दिन उसके फोन का इंतजार करती। कभी कभी वह सोचती, शायद मेरा बेटा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए मुझे भूल गया। एक दिन राधा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत आराम और देखभाल की जरूरत है। पड़ोसियों ने अंशुल को फोन किया और बताया कि उसकी माँ गंभीर हालत में है। अंशुल ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा गाँव आऊँगा। राधा ने अपने पड़ोसियों से कहा, उसे कुछ मत कहना, वह अपनी जिंदगी में खुश है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन बाद अंशुल ने काम से छुट्टी ली और गाँव आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ के कमरे में सन्नाटा था। पास बैठे पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसकी माँ का देहांत हो गया। अंशुल अंदर गया और माँ के बिस्तर पर उसकी आखिरी चिट्ठी पड़ी मिली। उसमें लिखा था, प्यारे अंशुल, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानती हूँ तू अपनी जिंदगी में बहुत सफल है। तेरा सुख ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। खुश रहना और हमेशा मेहनत करना। तेरा जीवन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते ही अंशुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसने माँ के साथ कितना समय गवा दिया। उसने माँ की याद में गांव में एक अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और माँ अपने बच्चे की राह देखते देखते इस दुनिया से न जाए। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व सबसे ज्यादा है। सफलता और काम के पीछे भागते हुए अपने अपने अपनों को भूलना नहीं चाहिए। वक्त रहते अपनों की कदर करना ही सच्ची सफलता है।